डबल टॉप, पोजीशन ले लेते हैं एंड यस। ओह, बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। पोजीशन ले लेते हैं यस, इजी है ट्रेडिंग। ओ, हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है, इस पे भी ले लेते हैं यार शॉर्ट पोजीशन। श्योर शॉर्ट है प्रॉफिट, हम गलत हो ही नहीं सकते, इसको ही बता देते हैं। हाँ भाई, का चार्ट देखा, हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। हम तो अपना लॉट साइज 10x कर लिया है, रिस्क रिवॉर्ड भी आधा कर लिया, 1:2 से 1:1। फालतू क्या पता है, नॉइज में स्क्वायर ऑफ हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ले 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 ले, शॉर्ट एंट्री। हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, गलत नहीं हो सकता। रिलैक्स रिलैक्स, बोलो क्या हुआ, जो भी फील हो रहा है। तो हुआ क्या बताते हैं। सुबह से छोटा छोटा प्रॉफिट्स बन रहा था एंड हम सोचा क्यों अब छोटा छोटा प्रॉफिट में सेटल करें, एक बार में बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, बड़ा प्रॉफिट बनेगा। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, हेड एंड शोल्डर्स बनता हुआ दिख ही रहा था। हम तो इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा दोस्त को भी फ़ोन करके हम बोल दिया कि हाँ भाई, का चार्ट देखा, हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। हम तो अपना लॉट साइज 10x कर लिया है, रिस्क रिवॉर्ड भी आधा कर लिया, 1:2 से 1:1। बट उसके बाद क्या बोल, तो स्टॉप लॉस बचा लिया होगा ना, उधर भी गलती कर दिया ना। लॉट साइज तो 10x किया ही, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आधा कर दिया, 1:2 से 1:1 ला दिया। मेरे को लगा नॉइज़ में कैंसिल हो जाएगा, फालतू का ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, उससे अच्छा स्टॉप लॉस को बढ़ा दो सो दैट नॉइज़ में स्क्वायर ऑफ ना हो जाए। आई वाज लाइक पीक कॉन्फिडेंट, शॉर्ट एंट्री लिया हुआ था, बट देन चार्ट उठा 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 एंड क्या बोले यार, पूरा PNL रेड, MTM देखा ही नहीं जा रहा मेरे से। एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट आई एम सो डिमोटिवेटेड कि मेरे को पता भी नहीं हम वापस ट्रेडिंग करने कैसे बैठेगा। तो तुम बोल रहे थे कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, और उसके बाद 1 सेकंड में मार्केट दिखा दिया कि ट्रेडिंग में भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलती होती है। चलो एक चीज़ क्लियर करते हैं, एक बात बताना, इसके पहले वाले 2 ट्रेड में क्या रिस्क था और ये वाले में क्या रिस्क था। अरे आई एम नॉट जजिंग यू, सबके साथ होता है ये, 2-3 ट्रेड सही हो जाने के बाद सबको लगता है देव मास्टर्ड द मार्केट। बट मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये ट्रेड रूल बेस्ड था या ये ओवर कॉन्फिडेंस में लिया हुआ ट्रेड था। टेंशन मत लो, ओवर कॉन्फिडेंस का पोस्टमार्टम हम बाद में करेंगे। आज बस सच सच ये एक्सेप्ट कर लो कि ये कैलकुलेटेड ट्रेड था या ओवर कॉन्फिडेंस में लिया हुआ ट्रेड। चलो अब मैं बताता हूँ, जो तुम्हारे साथ हुआ था ना उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, इट इज़ वेरी कॉमन अमंग ट्रेडर्स। देखो, जब भी कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है और लाइन से थोड़े बहुत ट्रेड सही चले जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो ही जाता है। सबको लगता है कि वो नहीं होंगे, फिर भी हो जाते हैं। ऑनेस्टली बताना, जब वो विनिंग ट्रेड्स गए लाइन से, तुमको क्या लगा कि ट्रेड्स सिस्टमैटिक थे इसलिए सही हुए, या आई एम दी बेस्ट, आई एम अ जीनियस। अरे ऑब्वियसली सिस्टम भी काम कर रहा था, पूरा लक तो नहीं था। एग्जैक्टली, पूरा लक नहीं था। अगर पूरा लक होता तो ये जो पहले 2 ट्रेड सही गए थे इतने क्लीनली, वो नहीं जाते। बट पूरा स्किल भी नहीं था, अगर पूरा स्किल होता तो ये लास्ट वाला गलती नहीं होता। चलो हम तुमको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। ये कॉइन है, अगर हम इसको ऐसे 3 बार फ्लिप करें और तीनों बार हेड आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई सीक्रेट पैटर्न पता चल गया कॉइन का। अब यही चीज़ ट्रेडिंग में, अगर मेरा लाइन से 2 या 3 ट्रेड सही चला जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव मास्टर्ड द मार्केट या मेरे को कोई सीक्रेट ट्रिक पता चल गया। देखो, स्किल इल्यूजन यहीं पे आता है, जब थोड़ा सा ही एज डेवलप होता है और मेरा लक भी साथ दे देता है एंड कुछ ट्रेड सही चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि आई हैव मास्टर्ड द मार्केट्स। अब दूसरा पॉइंट, पोजीशन साइजिंग। देखो, पहले दोनों ट्रेड्स में पोजीशन साइजेस छोटे थे
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 था, मतलब रिस्क कंट्रोल था। लेकिन ये जो थर्ड ट्रेड हुआ इसमें लॉट साइज भी 10x हो गया और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी हाफ कर दिया 1:1। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझो, पहला दोनों ट्रेड में मान लो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये जो थर्ड ट्रेड है इसमें 10,000 रुपये का लॉस हुआ। अब मेरे को बताओ कि P&L में कौन जीता, रिस्क मैनेज ट्रेड या ओवर कॉन्फिडेंट गैम्बल? हाँ मतलब देखिए तो लॉजिकली एक ही लॉस पूरा प्रॉफिट खा गया। एग्जैक्टली इस लॉस का मेन रीज़न था डिसिप्लिन छोड़ना। देखो मार्केट तो बस इतना ही किया कि थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट मार लिया। डैमेज मेनली इसलिए हुआ क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। देखो प्रॉब्लम ये नहीं था कि तुम प्रॉफिट के बारे में सोचे, सब लोग सोचते हैं। प्रॉब्लम ये था कि प्रॉफिट का इमेजिन करते करते यू फॉरगॉट अबाउट रिस्क। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी एक ट्रेडर का लाइन से ट्रेड सही चला जाता है वो सिस्टम से ट्रेड करना छोड़ देता है और वो करने लग जाता है जो उसका मन में चलता है, और मार्केट को ये सेल्फ लव नहीं पसंद है। तो अब हम समझा, थोड़ा लक, थोड़ा स्किल, बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस एंड ख़राब रिस्क कंट्रोल। तो प्लीज़ कुछ नेक्स्ट स्टेप्स बता दो ना जिसको फॉलो करके एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम हम अपना ओवर कॉन्फिडेंस को ऐसे कंट्रोल कर पाए। यू नो लाइक इफ़ यू हैव एनी फ्रेमवर्क और एनी रूल्स विच आई कुड फॉलो मे बी। फर्स्ट, ओनली रूल्स विल डिसाइड पोजिशन साइज। मतलब पोजिशन साइज का डिसीजन रूल ड्रिवन होगा, नॉट मूड ड्रिवन। देखो अगर लाइन से 2 या 3 ट्रेड्स ही सही गए हो, पोजिशन साइज बढ़ाना ही नहीं है। पोजिशन साइज तभी बढ़ाओगे अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला, लाइन से कई सारे ट्रेड्स एक ही सिस्टम से सही गए हो। दूसरा, ग्रीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा, ये जितने भी ट्रेड सही गए थे ये जर्नलाइज्ड होने चाहिए सो दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिस्क मैनेजेबल हो। ये एक लाइन याद कर लो, 25 विंस एंड ग्रीन PL ओनली देन पोजिशन साइज इंक्रीज। ठीक है, गॉट इट। 25 विंस एंड ग्रीन PL ओनली देन साइज इंक्रीज। अब सेकेंड रूल, फिक्स्ड रिस्क एंड किल स्विच। देखो हर ट्रेड के पहले एक चीज़ पहले से ही डिसाइड कर लो, मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड। ये कैपिटल का कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, लेट्स टेक 1%। अब ये तो हो गया हर ट्रेड के बेसिस पे। अब अगर पूरे दिन में लॉस कोई भी 3 ट्रेड का रिस्क को एक्सीड कर जाए, यानी अपने केस में 3%, तो उस दिन बंद कर देना है। हम लोग को ट्रेडिंग आगे करना ही नहीं है, चाहे मार्केट जितना भी ईजी लग रहा हो। ये करने के लिए सही के टर्मिनल में किल स्विच भी ट्रिगर कर सकते हैं। ये ऑन करके तुम जो भी कर लो, सही तुम्हारे को ट्रेड करने ही नहीं देगा। और फाइनली रूल 3, लाइन से जब विनिंग ट्रेड्स हो, स्लो डाउन। यही वो टाइम है जब कोई भी ट्रेडर के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस किक इन करना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड आस्क योरसेल्फ, एम आई बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट? देखो सिंपल चीज़ फॉलो करो इसके लिए, सेम लॉट साइज, नो ऑल इन और 10x ट्रेड्स अलाउड, और हर ट्रेड से पहले 5 सेकंड का पॉज, और रिस्क देखना मैंडेटरी। और अगर कोई भी बड़ा ट्रेड लेने का तुम्हारा मन कर रहा हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन कि इवन इफ दिस ट्रेड एंड्स अप इन अ लॉस, वॉज इट माई बेस्ट डिसीजन? अगर आंसर ये है कि हाँ चांस ऑफ प्रॉफिट तो बहुत हाई है, तब वो ट्रेड मत लेना। अगर आंसर ये है कि सिस्टम सब सही है, रिस्क भी मैनेजेबल है, देन गो अहेड। ठीक है, समझ गया। फर्स्ट रूल, 25 विंस एंड ग्रीन PL ओनली देन साइज इंक्रीज। सेकेंड रूल, 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं, 3 ट्रेड का रिस्क एक्सीड होने पे ट्रेडिंग बंद। और थर्ड रिस्क, विन स्ट्रीक के बाद स्लो डाउन होना है और बड़े ट्रेड से पहले रिस्क और सेटअप सिस्टम के अकॉर्डिंग देख के लेना है। बस अगर ये 3 रूल्स सही से फॉलो कर लिया तो हो सकता है लॉस तो नहीं रुके, लिमिट ज़रूर हो जाएगा और तुम ज़रूर रुक जाओगे। वाह यार, आज तो 5 ट्रेड सही हो गया बैक टू बैक। नहीं, अब रिस्क रिवॉर्ड के साथ नहीं खेलना है। स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया यार, आज बहुत लॉस हो गया। ये हो गया किल स्विच।